स्टूडेंट मेरा विजन स्वागत करता हूँ मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस टॉपिक मेकर के ऊपर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ लेसन 3 का समरी, फर्स्ट फ्लैट का समरी, जिसके पॉइंट है लियोम ओ फ्लेहर्टी। तो आइए बिना देर के हुए हम लोग यंग सुगुल के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार यंग सुगुल ने अपनी पहली उड़ान को भरा। द यंग सुगुल वाज एलोंग वन हिज लेज। यंग सुगुल चट्टान के ऊपरी भाग में अकेला बैठा हुआ था। ही फाउंड सम पीसेस ऑफ फिश टू ईट बट आफ्टर दैट ही वॉज लेफ्ट विथ नथिंग। वह उसे मछली का टुकड़ा उसे मिल जाता है, लेकिन इस मछली के टुकड़े के सिवा और उसके पास खाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं होता है। ही बिकेम इम्पोर्टेंस विथ हंगर। वह भूखा था एंड सर्च एवरी इंच ऑफ हिज लेस फॉर फूड। वह उस चट्टान के चारों साइड भोजन को देखता, लेकिन उसे भोजन नहीं मिलता। ही ran to the brink of the ledge and attempted to fly। वह भोजन की तलाश में जाने के लिए उस पत्थर के चट्टान से वह उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ करेज, लेकिन उसके पास हिम्मत ना होने के कारण ही कुड नॉट सक्सेस, वह सफल नहीं हो पाता है। ही हैड बीन ऑल अलोन फॉर द लास्ट 24 ईयर। उसके परिवार और वह 24 घंटे से अलग अलग हो चुके थे, मतलब जो यंग सुविल वह अलग हो चुका था। एंड और नन हिज फैमिली मेम्बर केम टू सी हिम। उसके जो फैमिली मेम्बर होते वह देखने के लिए नहीं आते हैं। ही हैड बीन वॉचिंग हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर। और देखता है कि उसके जो मम्मी है वह उसके भाई और बहन को सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से उड़ा जाता है। डे बिफोर मीन्स एक दिन पहले उसके जो मम्मी होती है उसके भाई और बहन को सिखा रही होती है कि किस प्रकार से उड़ा जाता है। ही वर टाउच टू स्किम द वेव्स एंड डाई फॉर द फिश। और ये भी सिखा रही होती है कि किस प्रकार से लहरों को टारा जाता है और मछली को पकड़ा जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द होल फैमिली गैदर्ड ऑन द प्लेट्यू जस्ट अपोजिट टू हिम। जो यंग सुगिल होता है उसके जस्ट अपोजिट में उसके फैमिली लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं। एंड टाउंटेड हिम फॉर द क्वाडिक्स। और यंग सुगिल को उसकी कायरता के कारण उसे सब लोग ताना मारते हैं। ही वांटेड टू जॉइन हिज फैमिली बट देयर वाज ए डीप बीच बिटवीन हिज फैमिली एंड द प्लेस वेयर ही वॉज सिटिंग। यंग सुगिल अपने परिवार के साथ सम्मिलित होना चाहता है, लेकिन देखता है कि उसके जो फैमिली है और यंग सुगिल के बीच में भारी डिस्टेंस होती है और एक गहरी बीच समुद्री होती है। द यंग सुगिल वॉज एक्सपीरियंस ए डेसिमल सिचुएशन एज ही हैड नथिंग टू ईट। यंग सुगिल के पास कुछ खाने नहीं होने के कारण वह अपने आप में निराशाजनक महसूस करने लगता है, अपने आप में निराश महसूस करने लगता है। कुड नॉट सीक फूड फॉर हिमसेल्फ, चूँकि वह अपने लिए भी खाना को ढूंढ नहीं पा रहा था। मैनवाइल जबकि ही saw his मदर टीयरिंग एंड ईटिंग ए फिश। तभी वह देखता है कि उसकी जो मम्मी है वह एक मछली के टुकड़े को फाड़ रही और खा रही है। ही बेग्ड हिज मदर टू ब्रिंग सम फूड। वह अपनी माँ से कुछ भोजन लाने के लिए कहती है। वाइल कॉलिंग हिज वर्ड फुली, जब ऐसा कहती है तो वह अफसोस जताते हुए कहती है। एट हिज सी टुक पीटी वन हिम एंड आई स्टार्टेड फ्लाइंग टूवर्ड्स हिम। लेकिन देखती फिर कि उसके ऊपर कोई दया नहीं दिखा रहा है, इसलिए अब वह उड़ना शुरू कर देती है। ही वॉज कैरिंग ए पीस ऑफ फिश इन हर बक। अपने मुंह में, अपने चोंच में एक फिश के टुकड़े को दबाए हुए। एज ही केम नियर टू हिज लेज ही बिकेम मोटलेस इन द एयर। जैसे वो मम्मी के पास अपना पहुंचने वाली होती है, उस किनारे में पहुंचती है, उसी टाइम जो यंग सुगिल होता है वह नीचे की ओर गिरने लगता है। द यंग सुगिल वॉज सरप्राइज बिकेम ऑफ डाइट अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। जो यंग सुगिल होता है वह खुशी के मारे पागल हो जाता है, चूँकि वह उड़ना शुरू कर दिया था। ही वॉज मैंडनेट विथ हंगर। वह भूख से पूरी तरह से पागल हो चुका था। द पीसेस ऑफ हिज विद इन द रीच ऑफ द सिगुल एंड विदाउट इवन थिंकिंग ही डिवाइडेड द फिश। अब वह उस फिश के बारे में ये नहीं सोचता है कि जो वह चोंच में दबा कर लेके जा रहा है अपनी मम्मी के पास, और उसे बांटना भी पड़ेगा। क्योंकि वह खुशी के मारे पागल हो चुका था, इसलिए वह किसी भी बात के बारे में वह सोचना नहीं चाहता था और सोच भी नहीं रहा था। He made his way in a space without opening his way। अब वह आसमान में
अपने पंख को बिना फैलाए उड़ रहा था। ही हियर्ड द स्विश ऑफ हिज मदर विंग एज सी स्वेप्ड अपवर्ड। अब उसकी माँ कहती है कि जो उसके पंख है, तुम्हारे जो पंख है उसको उछालो वरना तुम नीचे की ओर गिर जाओगे, जल्दी से तुम अपने पंख को फड़फड़ाओ। दिस सिचुएशन लास्टेड फॉर अ वाइल बट सून हिज विंग ओपन एंड ही स्टार्टेड फ्लाइंग इजली। अब वो अपने पंख को खोल देता है और वो आसानी से उड़ना शुरू कर देता है। He flapped his wing and started curveting, soaring, banking, diving without any fear. अब वह अपने पंख को फैला के बिना किसी डर भय को वह आसमान में आसानी से उड़ने लगता है। His family members were very happy and they were all crying to express their joy. उसके जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं वह इस देख देख के सभी लोग खुशी होते हैं और खुशी के मारे सब रोने लगते हैं। वन हिज फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट, वह उसकी पहली उड़ान को देखते हुए। दे आर ऑफरिंग हिज द पीसेस ऑफ फिश, उसे फिश खाने के लिए ऑफर करते हैं। एज अ टोकन ऑफ देयर प्लेजर, खुशी के लिए, आफ्टर उसकी हिम्मत के लिए। आफ्टर फ्लाइंग फॉर सम टाइम ही बिकम टायर्ड, कुछ देर उड़ने के बाद वह यंग सिगुल थक जाता है। He wanted to come down on the surface of green sea, अब वह नीचे की ओर आना चाहता है। As he touched the surface of the sea, जैसे वह समुद्री सतह को छूता है, his leg sank into the water, उसकी जो पाँव है वो पानी में चला जाता है। He carried with fear, वह जो पहले डर के मारे रोता था, but लेकिन when his belly touched the water, जैसे उसकी पैर पानी को छूती है, he felt that he was floating, अब वह सोचती है कि अब वह तैरने लगा है, ऐसा वह फील करती है। ही वॉज नो लॉन्गर अफेड, अब उसके पास किसी प्रकार का डर नहीं था, ना ही अब वह कभी डरेगा। ही मेड हिज मैडन फ्लाइट सक्सेसफुली, इस प्रकार वह अपनी पहली उड़ान को सफलतापूर्वक हासिल कर लेता है। तो इससे मोरल ये निकलता है कि हमें कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। कहते हैं कि कोशिश करने वालों को की हार नहीं होती, इसीलिए हमें हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता एक ना एक दिन हमें ज़रूर मिलेगी। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये इसका समरी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसलिए आप अपने दोस्तों के से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल सक्सेस टॉपिक मेकर को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। किसी भी तरह का परेशानी हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं। थैंक यू।